स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 31 अक्टूबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज में। कोरोना पर दुनिया भर में हो रही बदनामी के बाद चाइना ने किया एक और नया दावा। कहा कोरोना वायरस सऊदी अरब के झींगों और ब्राजील के बीफ से है फैला। बढ़ती दहशतगर्दी के जद में आए कई अफ्रीकन कंट्रीज। माली में भी हालात हुए खराब। दहशतगर्दाना हमलों का निशाना बने माली के फौजी, 7 फौजी हलाक। यमन के मशहूर अदन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाला धमाका। बड़े पैमाने पर हुई हलाकतें, 38 से जायद हुए जख्मी। एयरपोर्ट को पहुंचा नुकसान। इसराइल ने सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क के देही इलाकों में दागे मिसाइल के धमाकों से गूंज उठा दमिश्क। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद करने का इसराइल ने किया दावा। खुद साख्ता इसराइली रियासत का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली नुमाइंदा इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट पर झिंझला गया। दहशतगर्दी, बच्चों पर जुल्म पर मुबनी रिपोर्ट UN असेंबली में ही फाड़ कर फेंक दी। हमास लीडर इस्माइल हनिया ने अरब ममालिक पर दिया इसराइल के साथ तय पाए नाम नहाद अमन मुआहदों को ख़त्म करने पर जोर। कहा ज़्यादा अरसे तक नहीं रह पाएंगे इसराइल से रिश्ते। सूडान में फौजी बगावत के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला हमदोक की हुकूमत दोबारा बहाल करने का किया पुरजोर मुतालबा। पुलिस फायरिंग में 2 एहतजाजियों की हुई मौत। पाकिस्तान में शादी के लिए लड़के लड़कियों की उम्र पर छिड़ी बहस। अपोजिशन ने किया कम से कम उम्र 18 साल करने का मुतालबा, तो पाकिस्तान की शरई अदालत ने कहा लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र मुकर्रर करना इस्लाम के खिलाफ नहीं। मोदी सरकार के दौर में नेपाल ने फिर दिखाई हिंदुस्तान को आंख। बॉर्डर पर बढ़ाई सख्त सिक्योरिटी। हिंदुस्तानी शहरियों की एंट्री के लिए लागू किए नए रूल्स। औरंगाबाद दौरे के दौरान MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र का हर इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान। NCP और कांग्रेस पर लगाया महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम। मुस्लिम रिजर्वेशन का भी किया मुतालबा। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने की प्रतिज्ञा रैली। योगी और मोदी सरकार पर की जमकर तनकीद। योगी सरकार पर लगाया गरीबों और किसानों को कुचलने का इल्जाम। समाजवादी पार्टी में BJP और BSP के MLAs की शमूलियत पर बोले अखिलेश यादव। कहा इलेक्शन में BJP का होगा सफाया। BJP परिवार नजर आएगा, भागता हुआ परिवार। वेस्ट बंगाल इलेक्शन में BJP की करारी हार के बाद BJP में शामिल होने वाले TMC लीडरों की घर वापसी जारी। अब त्रिपुरा में राजीव बनर्जी भी ममता की पार्टी में हुए वापस। बिहार में ई-श्रम कार्ड बनाने में हो रहा है बड़ा करप्शन। यूनियन मिनिस्टर के सामने ही एक खातून ने खोली पोल। मिनिस्टर के पूछने पर एक खातून ने कहा ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए देने पड़े पैसे। BJP लीडरों पर आवाम का बढ़ता जा रहा है गुस्सा। ओडिशा पहुंचे सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर अजय मिश्रा की कार पर कांग्रेस कारकुनों ने फेंके अंडे, दिखाए काले झंडे। अजय मिश्रा के बेटे ने ही कुचला था किसानों को। किसान लीडर राकेश टिकैत की पुलिस को वार्निंग। कहा जबरदस्ती हटाए गए बैरिकेड और किसानों के टेंट तो किसान पुलिस स्टेशन में ही लगा देंगे अपने टेंट। मुल्क के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर राहुल गांधी ने पेश किया खिराज। कहा ऐसे वक्त में जब जमहूरियत के सभी सुतून कमजोर किए जा रहे हैं तब जमहूरियत की हिफाजत करना ही होगा सरदार पटेल को सच्चा खिराज। हिंदुओं की मंगलसूत्र पहनने की रिवायत को मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने एड में सेमी न्यूड और गे कपल्स को पहनाते हुए दिखाया तो मचा हंगामा। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने एड हटाने के लिए दिया 24 घंटों का वक्त। तेलंगाना MLC के इलेक्शंस का शेड्यूल जारी। 29 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। उसी दिन आएगा रिजल्ट। कडियम श्रीहरी, मोहम्मद फरीदुद्दीन समेत दिगर 6 MLAs की 3 जून को खत्म हो रही है मियाद। हुजूराबाद बाई इलेक्शन में BJP लीडर्स राजा सिंह, DK अरुणा और वी रामचंद्र ने EVM की तब्दीली का जाहिर किया शक। VVPATs के ट्रांसफर में लापरवाही बरतने का भी लगाया इल्जाम। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने पालमोरू रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट को रोक देने के NGT के अहकाम पर जाहिर की तशवीश। कहा NGT के हुक्म से महबूबनगर और रंगारेड्डी अजला को होगा शदीद नुकसान। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में दोबारा जम करने के लिए AP असेंबली में करारदाद मंजूर करने के मिनिस्टर P नानी के रिमार्क्स पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी JSC और तेलंगाना JSC का शदीद एहतजाज। P नानी की तस्वीर को पहनाया चप्पलों का हार।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मलकपेट असेंबली हलके के आसमानगढ़ इलाके में नौजवानों के लिए जॉब फेयर का किया इनॉग्रेशन। जिंदगी में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जज्बे के साथ आगे बढ़ने का नौजवानों को दिया मशवरा। तेलंगाना के जिला मंचिर्याल में पेश आया अफसोसनाक वाकया। गवर्नमेंट जॉब्स फराहम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने में हुई खासी देरी से मायूस महेश नामी नौजवान ने कर ली खुदकुशी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुआ 35 पैसे का इजाफा। एक ही महीने में पेट्रोल 7 रुपए से ज्यादा तो डीजल करीब 8 रुपए हुआ महंगा। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।